अंधकार में है बच्चों का भविष्य। हरियाणा सरकार का अल्टीमेटम। 1970 निजी स्कूलों की मान्यता पर लटकी तलवार। हरियाणा में निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार सख्त है। हरियाणा में शिक्षा के अधिकार यानी आरटीई नियमों को लेकर अब सख्ती और बढ़ गई है। प्रदेश के 1-2 नहीं बल्कि 1970 निजी स्कूलों की मान्यता पर अब तलवार लटक रही है। निजी स्कूलों पर आरोप है कि उन्होंने गरीब और वंचित बच्चों को दाखिला नहीं दिया और जरूरी दस्तावेज समय पर पोर्टल पर अपलोड भी नहीं किए। मौलिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों को 17 फरवरी तक कमियां दूर करने और 30 से 70 हजार रुपए तक का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। आदेशों का पालन नहीं करने पर इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का रुख साफ है, गरीब और वंचित बच्चों के दाखिले में किसी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना अब प्राथमिकता है। भारत सरकार का नियम है, उसमें आरटी के तहत अपनी जो बच्चों का एडमिशन होना है, उसमें हमने कहा है कि भाई आप अपने स्कूल की सीट्स बताइए कितना क्या है और उसका 25% आपने आरटीए के तहत आपने बच्चों का एडमिशन किया। उस पर सरकार सक्रिय है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस पर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। तो नियम के अनुसार जो चीज़ें होनी चाहिए वो होनी ही है और उसके लिए अगर कार्रवाई भी करनी पड़ी तो करेंगे। हरियाणा में 1970 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया है कि इन स्कूलों ने आरटीई के तहत जो जानकारी मांगी गई थी वो जानकारी समय पर सरकार को मुहैया नहीं करवाई, शिक्षा विभाग को नहीं दी, जिस वजह से इन स्कूलों पर अब मान्यता रद्द होने खतरा मंडरा रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से इन स्कूलों पर जुर्माना भी लगाया गया है जो 17 फरवरी तक भरना है और जो स्कूल इस जुर्माना को नहीं भरेंगे उनकी मान्यता सरकार रद्द कर सकती है। शिक्षा विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि सरकारी जो प्राइवेट स्कूल है आरटी के तहत उन्हें कुछ सीटों पर गरीब बच्चों को एडमिशन देना होता है और इसके बारे में शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों से जानकारी मांगी गई थी। लेकिन जो ये करीब 1970 स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, इन्होंने सरकार को ये जानकारी समय पर नहीं दी, जिस वजह से सरकार इन स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अब कर सकती है। इधर निजी स्कूल संचालकों ने विभागीय कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कई मामलों में उन्हें समय रहते ईमेल, फोन या लिखित सूचना नहीं दी गई। अगर किसी तकनीकी या दस्तावेजों की कमी के कारण पोर्टल पर अपलोडिंग में देरी हुई तो सीधे पोर्टल बंद कर जुर्माना थोप देना जायज नहीं है। स्कूल प्रबंधकों का तर्क है कि अगर किसी कागजात में कमी हो तो पहले लिखित रूप से जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वो निर्धारित समय में सुधार कर सकें। उन्होंने शिक्षा निदेशक से जुर्माना माफ करने और प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने की मांग की है। हालांकि निजी स्कूलों पर सरकार की कार्रवाई को विपक्ष ने ढकोसला बताया। आईएनएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा, सरकार किसी भी स्कूल की मान्यता रद्द नहीं करेगी। उन्होंने सरकार पर निजी स्कूलों से वसूली का आरोप लगाया। कोई मान्यता रद्द नहीं करेंगे, ये उनसे पैसे इकट्ठे करेंगे और खा जाएंगे। मान्यता रद्द के नाम पे बहुत बार पैसे इकट्ठे हुए। लेकिन सरकार का रुख स्पष्ट है कि आरटीई नियमों के तहत वंचित बच्चों के दाखिले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 17 फरवरी की डेडलाइन है। सवाल यही है कि स्कूल जुर्माना भरेंगे या मान्यता रद्द होने का जोखिम उठाएंगे। अगर मान्यता रद्द हुई तो उन हजारों बच्चों के भविष्य का क्या होगा। एक नोटिफिकेशन के जरिए स्कूलों को यह बताया गया था कि ये जानकारी है वो देनी है, लेकिन स्कूलों की ओर से लापरवाही बरती गई, जानकारी नहीं दी गई, जिस वजह से अब सरकार इन स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है और 17 फरवरी के बाद जो स्कूल जुर्माना नहीं भरते हैं, जो शर्तें हैं, जो नियम उनके तहत जानकारी नहीं देते हैं, उन स्कूलों की मान्यता सरकार रद्द कर सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट चौधरी के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। अब हरियाणा सरकार का सीधे तौर पर अल्टीमेटम देखने को मिल रहा है और निजी स्कूलों की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब तमाम सवाल भी यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। एक एक करके सभी सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। सवाल नंबर 1, गरीब बच्चों को दाखिला देने में स्कूल को क्या परेशानी। सवाल नंबर 2, हरियाणा में आरटीई कानूनों का बन रहा है मजाक। सवाल नंबर 3, मनमानी कर रहे निजी स्कूल या फिर बना रहे बहाना। सवाल नंबर 4, मान्यता रद्द हुई तो हजारों बच्चों के भविष्य का क्या होगा।
सवाल नंबर 5, सरकार का रवैया ढीला या निजी स्कूलों की मनमर्जी? ये तमाम सवाल हैं। आज इन सभी सवालों को उठाया जाएगा। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे पैनल में और इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि काफी गंभीर मुद्दा है और अब साफ तौर पर इस पूरे मुद्दे पर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें हम अब निजी स्कूल संचालकों का, यहाँ पर कहना है कि कई मामलों में उन्हें समय रहते ईमेल, फोन या फिर लिखित सूचना दी जाती है। यहाँ पर क्यों नहीं दी गई? अगर देते तो वो समय रहते जुर्माना भी भर देते। तो ये साफ तौर पर निजी स्कूलों की तरफ से कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधकों का यहाँ पर तर्क है कि अगर किसी कागजात में कमी हो तो पहले लिखित रूप से जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि वो निर्धारित समय को देखते हुए जो भी जुर्माना है उसको भर दे। ये साफ तौर पर अब निजी स्कूलों की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर कह रहा है कि ढकोसला इस पूरे मुद्दे को विपक्ष बताता हुआ नजर आया। और वहीं आपको बता दें कि एनएलडी की तरफ से भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आए हैं। अभय चौटाला की तरफ से कहा गया सरकार किसी स्कूल की मान्यता रद्द नहीं करेगी। उन्होंने सरकार पर निजी स्कूलों से वसूली का भी आरोप लगाया है। ये तमाम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन सभी सवालों का आज हम जवाब लेंगे। देखिए, तमाम सवाल यहाँ पर उठने भी बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया और कल आखिरी तारीख है, 17 तारीख का जिक्र किया गया है, आज 16 तारीख हो गई है, कल आखिरी तारीख है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो निजी स्कूल है वो इंतजार करेंगे या फिर कल तक जुर्माना भर देंगे। गरीब बच्चों को दाखिला देने में स्कूल को क्या परेशानी है, ये भी सवाल खड़ा हो जाता है। क्या निजी स्कूल गरीब बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे हैं? निजी स्कूलों की यहाँ पर मनमानी देखने को मिल रही है। हरियाणा में आरटीई कानूनों का क्या मजाक बन रहा है? जब गरीब बच्चों के लिए सीटें हैं तो उनको सीटें क्यों नहीं दी जा रही है? ऐसा क्यों किया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों की तरफ से? मनमानी कर रहे हैं निजी स्कूल या फिर बहाना बना रहे हैं? इस तरीके के तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और अभी फिलहाल हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पैनल में तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता राजबीर रोहिला जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ ललित अरोड़ा जी जुड़ गए हैं, वहीं एनएलडी से प्रवक्ता रजत पंडेजा जी जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ एनआईएसए अध्यक्ष जुड़ चुके हैं कुलभूषण जी। सबसे पहले पैनल में आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं चर्चा की शुरुआत जो है बीजेपी प्रवक्ता के साथ करना चाहूंगी, राजबीर जी के साथ। राजबीर जी, देखिए जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया गया, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि निजी स्कूल यहां पर कह रहे हैं कि मनमानी की जा रही है। अगर उनको ईमेल भेज दिया जाता या फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता या लिखित सूचना दे दी जाती तो पहले ही जो भी उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है वो भर देते। क्या कहना है इस पर राजबीर जी आपका? जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को और जो पैनल में मेहमान और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो विषय आया है ये विषय आज का नहीं है, काफी पुराना है ये। इसमें 3000 के करीब वो थे प्राइवेट स्कूल थे जिनकी मान्यता पे सवाल खड़ा होता है। अस्थायी मान्यता ले रखी है, उनके नॉर्म पूरे नहीं है। और जब ये आरटीई की बात आती है तो आरटीई की बात इसलिए आती है कि भाई समता मूलक समाज की संरचना हमें आगे बढ़ा के करनी है। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये जो स्कूल है अब इनको बार बार मौका दिया जा रहा है। 2025 में भी मौका दिया गया था, उसके बाद जुर्माना लगाया गया था। 2025 में जून में इनको नोटिफिकेशन जारी हुआ था, भाई अपने जो डॉक्यूमेंट आप जमा करवा दीजिए। वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए, हर जगह जीरो भर दिया इन लोगों ने। तो ये सरकार का दायित्व है, गरीब के लिए भी है, अमीर के लिए भी, सबके लिए है। सरकार कानून सम्मत काम करती है और उसी आधार पर जो ये नोटिफिकेशन जारी किया है, तो ये नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया कि भाई जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूरी हो और आने वाले समय में जो एक सुचारू रूप से एडमिशन की प्रक्रिया चलनी है वो आगे चले। और जो अभी जो दिक्कत आ रही है, जो ये कह रहे हैं कि भाई मतलब आपका मौका नहीं दिया गया, आप डिजिटल जमाना है, आज मेल आप कर भी सकते, आपके पास आती भी है, आप 1 सेकंड में हम पता कर सकते हैं अपनी चीजों का। जब पोर्टल खुला हुआ था तो पोर्टल में आप लोगों ने जमा क्यों नहीं किया? ये कहीं ना कहीं एक बहाना बनाने की बात है। और रही बात एडमिशन की बात, तो ये प्राइवेट स्कूलों की बार बार ये शिकायतें आई है। जब सरकार ने एक कानून बना दिया आरटीई, राइट टू एजुकेशन, तो ये छोटा कानून नहीं है, हमें इसका सबको इसका सम्मान करना चाहिए।
और सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन आई है, जैसे हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया, तो कार्रवाई तो बनती है जी। और मैं तो निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी जो इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो जल्दी करे, और जो गरीब बच्चे हैं आप उनका भी देखिए। समाज शिक्षा जो है, शिक्षा राजवीर जी, पर राजवीर जी, निजी स्कूल तो ये कह रहे हैं कि अगर चलिए मान लीजिए कोई एरर आया, पोर्टल भरने में हमसे दिक्कत हो गई, तो सीधे तौर पर जुर्माना नहीं लगवाना चाहिए ना। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे साथ मनमानी की जा रही है। जी, मैं बड़े सम्मानजनक तरीके से ये बात कहना चाहूंगा, ये आज की समस्या नहीं है। ये समस्या कई साल से चलती आ रही है, और इस समस्या को खत्म करने के लिए बार बार नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है, लेकिन एक मानवीय पक्ष भी होता है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, और उसी चीज को कमजोरी मान लिया जाता है। भाई सरकार कुछ नहीं करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ जो बैठे साथी प्रवक्ता, तो उन्हें मेरा भी निवेदन है कि इस चीज में सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए और कानूनी सम्मत काम किया जाए। ठीक है, हमारे साथ ललित अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है। ललित जी, देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पूरे मामले पर समझना चाहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है गरीब बच्चों के हित में है, क्योंकि उनको एडमिशन नहीं मिल रहा था। और वहीं साफ तौर पर जब हम स्कूल वाले लोगों की देखें तो अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनको जानकारी नहीं दी गई, ईमेल भेजते या पत्र जारी करते तो हम भर देते, क्योंकि पोर्टल भरने में एरर आया। क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का, यहाँ पर क्या स्टैंड है? जी ललित जी। ललित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद ऑडियो में इशू हो रहा है। आगे बढ़ती हूं मैं। हमारे साथ एनएलडी से भी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, रजत जी। रजत जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं एनएलडी का यहां पर पक्ष जानना चाहूंगी, आपकी क्या राय है जिस तरीके से दोनों तरफ से जो है अपनी अपनी बातें रखी जा रही है, क्योंकि एनएलडी की तरफ से भी बयान जो सामने आया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि ये सब जो है ढकोसलाबाजी है। जी देखिए, निश्चित तौर पे मुझे नहीं लगता किसी की भी मान्यता इस तरीके से रद्द की जा सकती है। और जहां तक समय देने की बात है, कुछ समय अगर फीस भरने के अंदर या को जो भी अपना इनके नॉर्म्स हैं उस हिसाब से अगर नहीं पूरी करी जा रही, तो उसको पोर्टल के ऊपर अगर कोई असुविधा हो रही है, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये पोर्टल की वजह से बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, और अगर पोर्टल की वजह से समस्या आ रही है तो जो है इसको दुरुस्त करना, ये भी सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और जहां तक गरीब बच्चों की बात है, हम ये मुद्दा विधानसभा के पटल पे भी उठा चुके हैं, चाहे आरटीई की बात हो, राइट टू एजुकेशन की बात हो, और उसके अलावा भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे उनको आगे कहीं ना कहीं लीज पे देने का काम किया जा रहा हो, और भी मुद्दे जो हैं जो इस वर्ग से जुड़े हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के जो जुड़े हैं, उसको सुनिश्चित करना भी ये सरकार का ही दायित्व है। सरकार की जिम्मेवारी है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जो कानून बना हुआ है उसके अधीन, उसके आकर जो भी बच्चे आते हैं उसको सुनिश्चित करना सरकार का काम है। और जिससे ज्यादा जो बात चिंता वाली बात है, वो चिंता वाली बात ये है कि 65 लाख बच्चे पढ़ाई छोड़ गए। ये सरकारी आंकड़ा है, ये मेरा अपना मन गढ़ंत आंकड़ा नहीं है। वो क्यों छोड़ गए, कैसे छोड़ गए, क्या वजह थी पढ़ाई छोड़ने की? एजुकेशन के ऊपर हमारा 21,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। सबसे ज्यादा बजट हमारा पैसा जो है इसी महकमे में है। उसके ऊपर शिक्षा का स्तर क्यों गिरता जा रहा है? क्यों सारे के सारे स्कूलों में अभी भी जो वैकेंसी है वो खाली पड़ी है? वो और ASER की जो रिपोर्ट है उसमें हरियाणा क्यों हिमाचल और पंजाब से भी पिछड़ रहा है? तो ये बहुत से सवाल हैं। और एजुकेशन के ऊपर तो राव नरबीर जी ने एक बहुत बड़ी हाल ही में टिप्पणी करी थी कि एजुकेशन का स्तर इतना क्यों गिरता जा रहा है, बच्चों के रिश्ते तक नहीं हो रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल का जो नाम ले। बहुत कुछ उन्होंने कहा मेरे पास ऐसा महकमा है, मैं फंड्स का अरेंजमेंट कर सकता हूं। तो उनको फंड्स के अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है राव नरबीर जी को, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास पहले बहुत सा फंड है। तो उसके बाद अगर स्कूलों में अध्यापक नहीं है, और कईयों में तो प्रिंसिपल भी नहीं है, आधे से ज्यादा 80% में तो प्रिंसिपल भी नहीं, तो और जब टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, उसके बाद आप मर्जर के नाम पे करते हो। फिर आप खुद प्रोत्साहन करते हो कि सरकारी शिक्षा किस तरह खत्म की जाए और प्राइवेटाइजेशन की तरह किस तरह कदम बढ़ाया जाए।
अभी हाल ही में आपको पता है जब ये भारत बंद का आह्वान हुआ था, उसमें इनकी एजुकेशन जो पॉलिसी है जो 2020 में लेके आए, उसका भी विरोध था, उसके अंदर उसका भी विरोध किया गया था। तो ये तो बहुत से प्रश्न एक साथ खड़े होते हैं। और अगर जहां तक ये पोर्टल की बात है, अभी बता रहे थे भाजपा के प्रवक्ता भी, इस समय पर नहीं कर पाए, पुरानी मांग है, इनकी पुरानी चलती आ रही है समस्या, तो ये सुनिश्चित करना किसका दायित्व है? ये भी सरकार का दायित्व है। ठीक है रजत जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से भी बातचीत कर लेते हैं। ललित जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप ऑडिबल हैं। मैं सबसे पहले तो ललित जी आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर क्या स्टैंड है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? जी ललित जी। एक्चुअली मैं डिबेट का पहला हिस्सा नहीं सुन पाया हूं, लेकिन मेरा जहां तक ये मानना है कि हरियाणा के अंदर में 8,500 के करीब गैर सहायता प्राप्त स्कूल है। अगर मेरा डाटा गलत हो तो मुझे सूचित कर दीजिएगा। मेरे पास जो डाटा है गवर्नमेंट का वो ये है। सवाल ये है कि 25% सीटें इन स्कूलों में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी, और वहां पे जो अभिभावक हैं वो उज्जवल पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। पहली बात तो कई चीजों के आंसर ही नहीं है हमारे पास में। क्या हरियाणा शिक्षा विभाग के पास ऐसा विवरण है कि जो 8,500 स्कूल है सभी चल रहे हैं? क्या ये डाटा है कि 8,500 का डाटा करेक्ट भी है कि नहीं है? फिर ये कि हर एक स्कूल में कितने सेक्शन है कक्षा 1 से 8 तक के, और पर सेक्शन में कितने बच्चे हैं? अब सवाल आता है कि मान लीजिए एक स्कूल ए में कक्षा 4 के अंदर में 2 सेक्शन है, 40-40 बच्चों के, तो 80 बच्चे हो गए, तो उसका 25% इन्होंने एडमिशन देना है वीकर सेक्टर को मैक्सिमम। दैट इज सब्जेक्ट टू द पोर्टल। अब सवाल यह है कि अब इसमें फीस का भी इशू है कि फीस जो है वो या तो गवर्नमेंट स्कूल के बराबर लेंगे, और अगर उन्होंने वर्दी और किताबों के पैसे दिए वो भी रिबर्समेंट होगी। प्रोविजन तो यहां तक है। तो पहली बात तो ये स्कीम के अंदर में जो भी हमारे वीकर सेक्टर बीपीएल या प्रवासी बच्चे हैं, दिक्कत उनको ज्यादा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि एडमिशन के मॉनिटरिंग की ड्यूटी है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की, तो वो उसके पास कौन सी डेडलाइन